सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू CUET इन 2024। यानी कि आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि भैया मैंने जेई मेन का तो एग्जाम दिया, लेकिन और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिए ही नहीं जिससे और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल पाते। और इसी के साथ चलिए CUET का मैंने नाम सुन रखा था, तो CUET भी मैंने दे दिया। तो CUET के थ्रू मुझे और क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि और मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं, जेई मेन मेरा उतना बढ़िया गया नहीं। तो CUET के थ्रू कुछ बढ़िया कॉलेजेस बता दीजिए इंजीनियरिंग के लिए। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आज के डेट में भी जेई मेन हो गया, कॉमेड के हो गया, MST CET, WBJE और बहुत सारे जो ऐसे स्टेट एंड नेशनल लेवल के हमारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, आज के डेट में भी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। जिसका कारण यह है कि CUET आज के डेट में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इन्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से हमें बहुत सारे टॉप के कॉलेजेस आपके CUET के थ्रू देखने को नहीं मिलते। आपको मोस्टली CUET के थ्रू आज के डेट में यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगे, और कुछ कॉलेजेस अगर हैं जो CUET एक्सेप्ट करे अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उस केस में मैं ऐसे ही नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो उतना बढ़िया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नहीं है, नॉर्मल से इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो बस किसी भी एक मार्क्स पे आपको एडमिशन देना चाहता है। ऐसे इंस्टीट्यूट में आमतौर पे देखने को मिले जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम पे आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपने CUET दे रखा है, सबमिट करिए। क्लास 12 में बढ़िया है, सबमिट करिए। जेई मेन में बढ़िया है, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट तो करिए। चलिए कॉमेड के ही दे रखे हो, जो कर्नाटका का है आपका, KCET ही दे रखे हो, बस सबमिट तो करिए। हम आपको इवेल्युएट कर लेंगे उस हिसाब से आप कितने बढ़िया स्टूडेंट हो। यानी कि इनके लिए कोई रफ एंड टफ प्रोसेस नहीं होता। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स की आज की इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली हमें आज की डेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही देखने को मिलते हैं जो कि स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ओरिएंटेड नहीं है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बढ़िया परफॉर्म करे, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनसे बेटर आपको नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी जो भी हमारे CUET में आज की डेट में जो टॉप पे है सिर्फ CUET की कैटेगरी में, वो है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही। तो अगर चलिए उनके बारे में बात कर लें, तो सबसे पहले हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है। देन आपको देखने को मिलेगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर आपको देखने को मिल जाएगा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि उर्दू में अगर आपने 10th और 12th किया है, उर्दू एज ए सब्जेक्ट आपका रहा था, तो उर्दू को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है आपका। फिर उसके बाद बहुत सारे आपके ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनके नाम के आगे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो प्रकार के हैं, एक जो ऑलरेडी बढ़िया यूनिवर्सिटी थे और उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया है, और एक जो एक्चुअली आपका एक बिल पास हुआ था जिसमें हमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने थे, तो उनके नाम के आगे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा दिया गया। लाइक अगर हम बात कर ले, BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JMI हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JNU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ये सारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पहले से चले आ रहे थे। इसके बाद एक बिल पास हुआ है कि जैसे IIT नए नए सेटअप किए जा रहे हैं, आपके बोल सकते हो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन IIT सेटअप हुए बिल पास होने के बाद, उसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी कुछ सेटअप हुए बिल पास होने के बाद, नए वाले उनके नाम के आगे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा हुआ है। तो ये सारे भी आपके नॉर्मल CUET स्कोर पे ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि CUET पहले बना ही था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसे बाद में जनरलाइज किया गया। तो जनरलाइज करने के बाद जिन कोर्सेज के लिए प्रॉपर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ करता था, उनमें तो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया सभी इंस्टीट्यूट्स ने। लेकिन बीटेक में और जैसे बात कर ले MBA जैसे इंस्टीट्यूट्स, या फिर अगर हम बात कर ले आपके नीट जो एक्सेप्ट करते हैं मेडिकल वाले इंस्टीट्यूट्स, तो इन सभी के लिए पहले से काफी एक रेनाउंड एंट्रेंस एग्जाम से, तो इन्हें जल्दी रिप्लेस नहीं करना चाहते, तो इधर अभी जगह ढूंढने में CUET को टाइम लगेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में तो हमने कुछ चलिए 8 इंस्टीट्यूट तो हमने AKTU तक बात कर लिया, और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हमारे पास राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू हो गया, तो इसी प्रकार के बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपके बीटेक में एडमिशन के लिए CUET को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है इस टॉप 10 की लिस्ट में और भी कुछ बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं जो CUET से बीटेक में एडमिशन दे रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम लिखना ना भूले। अगर 2-3 कॉलेजेस का भी नाम आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए आपको 2-3 कॉलेज का नाम पता है। किसी को 2-3 का पता होगा, किसी को 2-3 का पता होगा, तो इस प्रकार हमारे पास एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगा अपने इस कमेंट सेक्शन में। तो अगर हमने कल्चर डेवलप कर लिया आपके एडमिशन सेशन से पहले कि जिस टॉपिक के बारे में हम किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में डिस्कस करें, अगर उस कैटेगरी में हमें कुछ कॉलेजेस का नाम पता है या कुछ और नॉलेज है, तो कमेंट सेक्शन में अगर हम लिख दें, जिससे जितना थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपके सामने समझिए एक बोल सकते हो एक अलग विकिपीडिया खुलकर आ जाएगा कमेंट सेक्शन, जो आपके लिए एक अलग नॉलेज बेस बन रहा होगा। और एक विकिपीडिया से एक ज्यादा वैल्यू कैरी करता है मेरे हिसाब से आपका कमेंट सेक्शन, क्योंकि विकिपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बहुत कम चीजें हैं। लाइक हम बोलते हैं इंस्टाग्राम पे जब हमने वीडियो देख लिया,
उसके बाद ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स में कमेंट सेक्शन लगता है जो वेरीफाई करता है चीजों को। तो उसी प्रकार चलिए आपने कमेंट में कुछ लिख भी दिया, अगर गलत हुए तो कुछ स्टूडेंट्स आकर क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर वो क्रिटिसाइज करने वाले गलत है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो इस प्रकार से ज्यादा चीजें वेरीफाई हो पाती, कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स को ज्यादा आइडिया मिल पाता है क्या सारी चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।